This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने और बीजेपी के नेताओं ने पहले ही विपक्ष को दे दिया है मसाला। सरकार ने अपने फैसलों के जरिए और बीजेपी के नेताओं ने अपने अंटशंट बयान के जरिए। लेकिन खास बात इसमें यह रही कि संसद के सत्र का पहला ही दिन अखिलेश यादव के नाम रहा, जब हीरो माफिक एंट्री करने वाले मोदी जी और उनकी पूरी सरकार एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के संरक्षण में जाकर खड़ी हो गई। एक ऐसे हालात पैदा हुए कि ओम बिरला को खड़े होकर अखिलेश यादव से निवेदन तक करना पड़ा। ये हालात क्यों बने, कैसे बने और क्या विषय था, वो आज आपको दिखाऊंगा। क्योंकि पिछले 3 से 4 महीने के भीतर जिस मुद्दे पर अलग अलग न्यूज चैनल से लेकर अलग अलग जगह बैठकर सरकार अपने बयान बदल रही थी और जिन सवालों से बचने की कोशिश कर रही थी, उन्हीं सवालों को संसद सत्र के पहले दिन उठाया गया। लेकिन सरकार के पास तो ना पहले जवाब था, ना अब जवाब है। ना पहले वो कुछ बोल पा रहे थे, ना अब बोल पा रहे। खास बात इसमें यह रही कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता दोनों ने मिलकर सरकार को एक पांव पर खड़ा कर दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। पहला दिन पूरी तरह से अखिलेश यादव के नाम रहा। ऐसा क्या हुआ कि ओम बिरला को बार बार अपील करनी पड़ी अखिलेश यादव से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी हां, अगर मैं इसे बिल्कुल ठेठ भाषा में बोलूं तो गलत नहीं होगा कि संसद के सत्र का पहला दिन अखिलेश यादव ने उसी दिन यानी समाजवादी पार्टी ने गर्दा उड़ा दिया। क्योंकि बात हमेशा ऑपरेशन सिंदूर की हुई। सबको पता है कि उस दौरान संसद सत्र नहीं चल रहा था और जब जब विशेष सत्र बुलाने की अपील की जाती थी तो सरकार टाल जाती थी अपनी साख बचाने के लिए। क्योंकि जब संसद के अंदर कुछ बोला जाएगा तो वो आधिकारिक होगा, लेकिन आधिकारिक बातें बोलने से कतराती है मोदी सरकार। यही तो बात है कि 11 बरस से लेकर अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नरेंद्र मोदी साहब घबराते रहे, कभी सामने नहीं आए। चाहे मणिपुर जैसा मुद्दा हो जाए, नोटबंदी हो जाए, कुछ भी हो जाए इस देश के अंदर, कभी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने आगे आकर पत्रकारों का सामना नहीं किया। एक एक करके किया। जहां आम कैसे खाए जाते हैं काट कर या चूस कर, वो तो अभिनेता ने लिया था, लेकिन यहां पर पत्रकारों ने तो बटुआ पत्रकारिता, टॉनिक पत्रकारिता, एनर्जी पत्रकारिता की। खैर, आज मैं पत्रकारों की बात नहीं करूंगा जो पूरी तरह से लंबलेट रहते हैं सरकार के सामने। आज बात सिर्फ और सिर्फ सरकार की होगी। तो देखिए, पहले ही तस्वीर जैसे ही सामने आई वैसे ही मोदी सरकार समझ गई थी आज हंगामा न केवल होगा, बल्कि खास बात यह है कि इस बार समाजवादी पार्टी छोड़ेगी नहीं। क्योंकि बात ऑपरेशन सिंदूर और उस ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बीजेपी के नेताओं के अंटशंट बयान, उस बयानों के तहत उठे हुए सवालों को दबाने के लिए हर पुरजोर कोशिश करना, उन बयानों के जरिए पिछले सरकारों पर तोहमतें मढ़ना, बस यही बीजेपी के नेताओं का काम है। ऑपरेशन सिंदूर को भुलाने के लिए हर एक कोशिश मोदी सरकार की तरफ से हुई। नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर का इस्तेमाल किया था और नरेंद्र मोदी साहब उस पर भी बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थे कि किस तरह से उनकी फोटोज का इस्तेमाल करके बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश कर रही। वो बात अलग है, जनता ने जब लताड़ लगानी शुरू की तो सरकार और बीजेपी दोनों की सांसें फूलने लगी और अब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने से भी मोदी सरकार घबराती है। खैर, संसद में फिर एक हुई अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद की जोड़ी। मॉनसून सत्र में सपा चीफ का पीडीए वाला ये संदेश, फिर से एक साथ अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव साथ आए। दरअसल जो संसद की व्यवस्था होती है बैठने की, उस व्यवस्था के तहत सबसे पहले यही किया गया है कि इस जोड़ी को अलग किया जाए। वजह क्या थी कि जब संसद सत्र की शुरुआत 2024 में चुनाव के बाद हुई थी तो उसमें जब अवधेश प्रसाद आगे अगली पंक्ति में अखिलेश यादव के साथ बैठते थे तो उसका एक स्पष्ट संदेश जाता था, तो बीजेपी को चुभता था, दर्द देता था, दिक्कत देता था। वजह ये, पहला तो ये कि अवधेश प्रसाद अयोध्या लोकसभा सीट से जीते, दूसरी बात ये कि वो दलित सांसद, दोनों ही लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग पर अखिलेश यादव हाथ रखते थे और जब जब कोई बात होती थी तो अयोध्या का जिक्र करके बीजेपी को जबरदस्त टीस देते थे, जिसका दर्द, जिसकी पीड़ा मोदी और शाह दोनों के चेहरे पर साफ नजर आती थी। क्योंकि यही वो जोड़ी थी जिसने शंकराचार्यों की तरफ से दी गई नसीहत को हवा में उड़ाकर अपनी मनमर्जी से राम मंदिर का शिलान्यास प्राण प्रतिष्ठा की थी। खैर, इन सब की बात पुरानी हो गई, ये जोड़ी एक बार फिर से नजर आई। लेकिन इसके बाद जब संसद सत्र शुरू हुआ तो देखिए, एनडीटीवी की खबर है, अखिलेश जी भारे हंगामे पर सपा सांसद को क्या बोले स्पीकर बिरला, ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों मचा संग्राम। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद जो भी विषय होता है उस पर नोटिस दीजिए। इस पर भी सपा सांसद शांत नहीं हुए तो स्पीकर ने अखिलेश यादव को फिर सपा सांसदों को समझाने को कहा है।
आपको याद होगा इससे पहले भी जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था और जीतने के बाद विपक्ष पहुंचा था, तो ये अमित शाह थे जो कह रहे थे कि ये कैसी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, संरक्षण दीजिए, सरकार को संरक्षण दीजिए। ये वो दौर था जब पिछले 10 साल से लगातार मोदी हीरो के माफिक एंट्री लेते थे संसद के अंदर। अमित शाह कैसे अपने विपक्षी पार्टी के सांसदों से बात करते थे, ये सबको पता था। सारी अकड़ सारी हेकड़ी निकल गई थी। यही लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों। इस लोकतंत्र में चाहे वो कितनी भी अकड़ क्यों ना दिखाए, सबकी अकड़ जनता धरे के धरे रख देती है, और यही कुछ हुआ इनके साथ। कोई अब कुछ नहीं बोल पाता रहा। अब क्या है, आप सब के सब, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सब देखते हैं ओम बिरला की तरफ। यानी जो सदन का जो आसन है उसका सम्मान इसी लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा बढ़ा है। वरना पिछले 2 बार में हमने देखा कि कैसे अपने हिसाब से बोला भी जाता रहा, गंदगी उगली भी जाती रही। रमेश बिदूड़ी से लेकर तमाम सांसदों ने कितना बड़बोलावन किया। स्मृति ईरानी जैसी नेता सोनिया गांधी को उनके नाम लेकर चुनौती देती नजर आई। वो बात अलग है, वो नदारत है। खैर, अब आते हैं इस पूरे मसले पर। क्यों इस पूरे मसले पर घिरती हुई नजर आई? स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के सांसद जब अपने आसन पर खड़े होकर हो हल्ला करने लगे तो ओम बिरला ने सपा सांसद अखिलेश यादव से अपील की कि वे अपने सांसदों को समझाए। लोकसभा स्पीकर ने कहा, अखिलेश जी इनको बिठाइए। बिरला ने विपक्षी सांसदों के शोर शराबे पर कहा कि सरकार प्रश्नकाल के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देगी। अभी सरकार हर सवाल का जवाब देगी। इस तरह की बातें करके इसे पूरी तरह से निपटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल हुआ क्या है कि अब ये सब चीजें होती हैं, शायद टाइमिंग भी ऐसी ही है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब चैन की सांस लें। क्योंकि हाल ही में उन्होंने अभी तक तो कहते रहे कि मैंने केवल युद्ध विराम कराया, मैंने सीज फायर कराया, मैं भारत और पाकिस्तान दोनों को इस बात के लिए कहा कि मैं व्यापार नहीं करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान भारत ने भी कहा ठीक है हम सीज फायर के लिए तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप कई बार बयान दे चुके हैं। वो बात अलग है कि हमारे देश की बिकी हुई मीडिया हर बार ये साबित करने की कोशिश करती रही कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री पर ज्यादा भरोसा करिए। वो बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ये नहीं कहा। वो बकैत आदमी है, कभी नहीं कह पाए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बकैत आदमी हमने नहीं देखा। कहते एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर नरेंद्र मोदी कह देते, सारा सिस्टम, सारा हो हल्ला, सारा मुद्दा ही खत्म हो जाता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नरेंद्र मोदी आज तक नहीं ले पाए। सिर्फ वो अपनी तरफ से सफाई देते रहे कि नहीं सीज फायर हमारी शर्तों पर हुआ। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा आदमी है, वो बकैत आदमी है। कहकर देखते तो यकीन मानकर चलिए विपक्ष इतना हल्ला नहीं करता। लेकिन क्या मजबूरी है समझ नहीं आता कि वो व्यक्ति बार बार हमारे देश का अपमान कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, और इधर नरेंद्र मोदी साहब बिना नाम लिए सिर्फ सफाई दे रहा है। खैर, अभी हाल ही में उसने एक और बयान दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, 5 जेट गिरे। ये मैं नहीं कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप का अभी 2 दिन पुराना बयान है। इस बयान ने भी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। लेकिन यह मुद्दा कम होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस मुद्दे पर सरकार को ऐसा घेरा है, यकीन मानकर चलिए लगता नहीं है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अगली पंक्ति में बैठकर विपक्ष का सामना कर पाएंगे इस पूरे सत्र में। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।